नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आने का प्रयास करते हैं, कुछ नई चीजें आप तक पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे उपचार आप तक हम लेकर आते हैं जो कि आपके दैनिक दिनचर्या में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। अपने ही दिनचर्या में आप ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे बदलाव करें जो एक तरह से आपके शरीर के लिए उपचार का काम करें। अपने आप को आपने निरोगी रखना है, अपने आप को हर प्रकार के रोगों से यदि मुक्त रखना है तो आपको छोटे छोटे बदलाव अवश्य करने होंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि आपके शरीर में कोई भी रोग ना रहे, अपने रोगों को आप खुद से खत्म करें, उनको लक्षणों के आधार पर पहचानें, फिर उनका उपचार करें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री स्थित पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात कर रहे हैं जो गुप्त रोग कहलाता है, और अक्सर लोग ऐसे रोगों को डिस्कस नहीं करते हैं, छुपाते हैं, और जिस वजह से वो रोग बढ़ता है और तेजी से। प्रमेय एक ऐसा रोग है जिसमें धात का गिरना और कमजोर हो जाना, ये सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये रोग, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये क्या क्या इसके लक्षण शुरुआत में नजर आते हैं? देखिए, प्रमेय रोग का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। अच्छा। कारण कोई भी हो, जो नुस्खा अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यदि इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, और जिनको प्रमेय या वो इसको प्रयोग में लाते हैं, तो प्रमेय में रोग तो हो जाएगी आपकी 3 दिन में। परंतु आपको 45 दिन का ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा और 45 दिन तक ये अपनाना पड़ेगा। जी। इसके लिए आपको कच्ची हल्दी चाहिए, शहद शुद्ध, जी। और बकरी का दूध मिले सोने पे सुहागन है तो गाय का दूध। आप 10 ग्राम हल्दी कच्ची का जूस निकाल लें और इतना उसमें शहद मिला दें। अब बकरी के दूध को या गाय के दूध को एक बाड़ी दे के नीचे उतार लें। अब उसके अंदर इसको मिला के फांटे, और इतना फांटे ये इसमें झाग आती है। झाग झाग पीते जाएं, फिर फांटते जाएं, झाग पीते जाएं, इसको फांटते जाएं। इसको 1 गिलास दूध को पीने में आपको आधा घंटा लगेगा। और इससे आपको 3 लाभ होंगे। एक तो आपको धात पे जो है वो कंट्रोल होगा। जो आपको, जिसको धात होती है उसको कब्ज होती है, आपकी कब्ज टूटेगी। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपकी आंखों की ज्योति धात होने से जो दिन पर दिन कम होती जा रही थी, वो जिस स्पीड से घटी उससे 2 स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और छोटा सा उपाय, परंतु यह चीनी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। नाज जो भी खाना है वो छिलके के साथ खाना, और ताज़ी ताज़ी रोटी बना के खानी। दाल सब्जी जो है वो छिलके वाली, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी बिल्कुल नहीं लेनी। अमोनिया का बर्तन, कुकर छोड़ के आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, और मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा। और इसमें भी पकाते समय दाल में, सब्जी में सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी। और हल्दी आप इसमें थोड़ी तेज खाएंगे, चाहे आप पीसी हुई हल्दी लें, चाहे कच्ची हल्दी को पीस करके उसमें डाल दें, वो दोनों काम करें। और जिसका आपने रस निकाला था वो हल्दी भी आप अपनी दाल सब्जी में मिला के खा सकते हैं। और खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना अति आवश्यक है,
तब जाके आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया पूरा पचेगा, गुर्दा साफ करेगा, तिल्ली को साफ खून देगा, रोग कहाँ से आएगा। जब लीवर काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, खाया पिया पेट में सड़ता है, उसका कचरा जो गुर्दों के ऊपर जाके जमता है, इससे रोग आपका दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और जो गुर्दा थोड़ा बहुत खून साफ करके तिल्ली को देता, तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती, उल्टा टट्टी के रास्ते फेंक देती है। रोग तो यहाँ से फैलता है। औरत का लकोरिया, मर्द की धात, ये कंडम कर देते दोनों को ही। तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। ये कंडम कर देते दोनों को ही। और जो उपचार मैंने बताया, इस उपचार को करते हैं तो भगवान की दया से 1.5 महीने में आप पूरे महाबली बन जाएंगे। अब जब तक आप कोई नशा नहीं करेंगे, चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, बेटैमा खाना नहीं खाएंगे, आपको दोबारा बीमारी होगी नहीं। और बेसिकली ये रोग कितनी उम्र के व्यक्ति से शुरुआत होती है? देखिए, ऐसे तो शुरुआत होती है ये 12 साल के बाद लड़के को। अच्छा। और लड़की को 10 साढ़े 10 साल में हो जाती है। परंतु यदि माँ बाप बच्चे को जन्म से ही अच्छी शिक्षा दें, गर्ल्स सोसाइटी के प्रभाव से बचा के रखें, तो 18-20 साल के बाद जब उसके खान पान में गड़बड़ी होती तब होती है। अच्छा। यदि खान पान आपका सही है तो आपको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। जितने रोग है हमारे गलत खान पान की देन है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है, रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले तो सोने पे सुहागा। न अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं तो खाना पच जाता है। जब खाना पूरा पचता है तो ये रोग पैदा होते हैं। ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बीमारियों को लेकर हम चिंतित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर उसके एवज में डॉक्टर, अस्पताल, क्लिनिक्स, इन सब के चक्कर भी हमें लगाने पड़ते हैं। समय तो नष्ट होता ही है, साथ में धन भी व्यस्त होता है। तो इसीलिए ये सब चीजें आपके साथ ना हो। किसी भी रोग की अगर शुरुआत है तो उसके लक्षणों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, और उसके माध्यम से उसका उपचार भी आप करें। तो ये सब पुस्तकों के जरिए आप जान सकते हैं। इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।